हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स की बात करेंगे जिसके लिए दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ मेनी सीट्स आर, यानी कि यूपी कॉलेज के यूजी कोर्सेज में बीए, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी बायो और बीएससी मैथ कोर्सेज में कितनी सीटें हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम जो सेकंड टॉपिक है इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट, यानी कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थर्ड लिस्ट दोस्तों जो आ रही है। हालांकि दोस्तों कई लोगों ने सेकंड लिस्ट की बात किया था, लेकिन दोस्तों पहली, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली एक मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें एक वेटिंग लिस्ट था। उसके बाद दोस्तों ये जो है लिस्ट थर्ड लिस्ट आप मान सकते हो या फिर सेकंड लिस्ट पे आप मान सकते हो। यानी कि दोस्तों एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा बीए का, बीकॉम का, बीएससी एजी बायो और मैथ का, यानी कि थर्ड लिस्ट का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों। हम कैटेगरी वाइज आपको ये भी बताएंगे और इस वीडियो के एंड में दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि जो थर्ड लिस्ट जब आएगी तो इसकी काउंसलिंग कब होगी, यानी कि दोस्तों व्हेन विल बी काउंसलिंग स्टार्ट ऑफ थर्ड लिस्ट या और मेरिट लिस्ट, यानी कि दोस्तों थर्ड लिस्ट जब आएगी तो उसकी जो है काउंसलिंग कब तक हो सकती है। तो दोस्तों आइए हम वन बाय वन करके इन तीनों टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट इन फैकल्टीज़, यानी कि यूपी कॉलेज के यूजी फैकल्टी में कितनी कितनी सीटें हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हैं बीए में, यानी कि बीए फैकल्टी में 430 प्लस सीटें हैं। उसके बाद बीकॉम फैकल्टी में आपकी 125 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों आपके बीएससी एग्रीकल्चर में एजी में जो है 150 सीटें हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैं टोटल सीट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो टोटल सीटें हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद बीएससी मैथ फैकल्टी में आपके 300 सीटें हैं और बीएससी बायोलॉजी फैकल्टी में आपकी जो है 300 सीटें हैं। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ थर्ड लिस्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं बीए के लिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीए का हालांकि अभी तक तो काउंसलिंग हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों उसका भी काउंसलिंग जब हो जाता है दोस्तों तो उसकी भी थर्ड लिस्ट आती है जिसमें से 10 से 20 लोगों का एडमिशन होता है। ठीक है दोस्तों, पहले से ही हम आपको कटअप बता देते हैं कि एक एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाता है थर्ड लिस्ट के लिए। दोस्तों उसमें जनरल के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो है 45 नंबर तक अगर आपका रहता है तो एडमिशन आपका हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 42 मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 40 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 40 प्लस मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर 35 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन बीएफ में हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीकॉम, यानी कि दोस्तों बीकॉम का जो है थर्ड लिस्ट के लिए एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक मैं जो भी इसमें आपको स्कोर बताऊंगा वो एक सेफ जोन बताऊंगा, यानी कि जो सेफ जोन रहेगा वो बताऊंगा मैं। देखिए जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 80 प्लस मार्क्स है तो बीकॉम में एकदम सेफली आपका एडमिशन होने का चांसेस 90 प्लस पॉइंट, यानी कि 90 प्लस जो है चांसेस रहता है दोस्तों। यानी दोस्तों ये 75 हो जाता है। तो दोस्तों वो तो डिपेंड करता है सीटें के हिसाब से और कितने स्टूडेंट हैं उसके हिसाब से 5 नंबर का अंतर यहाँ पे आता है। लेकिन दोस्तों एक मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ आपको, यानी कि अगर आपका 80 मार्क्स है तो आप जो है उम्मीद कर सकते हो एडमिशन के लिए। वहीं दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस आपके पास सर्टिफिकेट है तो 78 नंबर 76 भी जाता है दोस्तों। तो यानी कि 78 अगर आपका प्लस है तो आप भी जो है सिक्योर रहिए कि आपका एडमिशन होने का चांसेस 90% होता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 75 प्लस आपका मिनिमम मार्क होना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैंने बताया है कि 2 से 4 नंबर का जो है कि अंतर हो सकता है, 2 से 4 नंबर कम भी हो सकता है या फिर 2 से 4 नंबर अधिक हो सकता है। लेकिन दोस्तों हालांकि जब थर्ड लिस्ट आती है तो उसमें मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। तो 70 प्लस भी है तो आप एक मान सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो भी है वो आ सकता है, यानी कि आपका एडमिशन होने का चांसेस है। हालांकि दोस्तों क्योंकि इस बार जो है बीकॉम फैकल्टी में 40 प्लस सीटें, यानी कि अगर देखें तो यानी दोस्तों 40 से 45 सीटें जो है आपकी बची हुई हैं बीकॉम फैकल्टी में, तो जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो अगर आपका 65 प्लस भी मार्क्स है तो आपका एडमिशन होने का चांसेस है थर्ड लिस्ट का जब कट ऑफ आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बीएससी मैथ की। देखिए दोस्तों जो भी बीएससी मैथ के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, बीएससी मैथ में दोस्तों हम एक जो है आपको एक सेफ जोन की बात करेंगे, यानी कि एक सेफ स्कोर की बात करेंगे कि अगर आपका इतना मिनिमम है तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर 48 मार्क्स अगर आपका है तो आप
जो है सिक्योर रहिए कि आपका एडमिशन होने का चांसेस है, क्योंकि दोस्तों अभी भी 100 से 120 सीटें बची हुई हैं दोस्तों। सीट कम से कम 100 सीट बची हुई दोस्तों। तो आपका जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों कभी कभी 2-4 नंबर कम, यानी कि 44 नंबर 45 नंबर तक भी दोस्तों पिछले साल एडमिशन हुआ है, यानी कि दोस्तों 44 नंबर तक भी आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक सेफ जोन की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपका 48 होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें EWS कैंडिडेट, यानी कि अगर आप EWS का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपका 46 नंबर तक है, 45 नंबर तक भी अगर आपका है, तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल 42 नंबर तक भी EWS कैंडिडेट्स के हो गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें OBC कैंडिडेट, यानी दोस्तों अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप OBC आपकी कैटेगरी है, तो 43 नंबर 42 नंबर या फिर दोस्तों 40 नंबर तक जो है मिनिमम यहाँ पे जो है एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 43 में बता रहा हूँ, एक सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, यानी कि दोस्तों एक सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। तो 43 अगर आपका है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि थर्ड लिस्ट जब आएगी BSc मैथ की तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं कि SC/ST कैटेगरी, यानी दोस्तों अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 38 नंबर तो आपका होना ही चाहिए दोस्तों। अगर 38 नंबर तक अगर आपका है तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस यहाँ पे है थर्ड लिस्ट का, जब यानी दोस्तों जब थर्ड कट ऑफ लिस्ट आएगी। BSc बायोलॉजी के स्टूडेंट की है। देखिए दोस्तों BSc जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है दोस्तों, देखिए पिछले साल तो 40 नंबर तक भी यहाँ पर एडमिशन हो गया था सभी का। लेकिन दोस्तों एक मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक सेफ स्कोर की, यानी दोस्तों अगर आपका 42 नंबर तक भी अगर आपका है तो यहाँ पे तो आपका एडमिशन होने का चांसेस है। ओके, वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि EWS कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों अगर आप EWS अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपका 40 मार्क्स तक भी है, यानी कि मिनिमम अगर आपका 40 नंबर तक भी अगर आपका है, तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस है। ओके, अब हम बात करते हैं OBC कैंडिडेट। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों 38 नंबर अगर आपका है मिनिमम स्कोर, तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस रहता है दोस्तों। हालांकि 2 से 4 नंबर कम हो भी जाता है, लेकिन दोस्तों मैं एक सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, यानी दोस्तों एक सेफ स्कोर जो उसको बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो इतना कम से कम 38 नंबर आपका होना चाहिए थर्ड लिस्ट काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अगर आप SC/ST कैंडिडेट की दोस्तों, तो अगर आपका 33 नंबर 35 नंबर तक भी अगर आपका रहता है, तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस 90 जो है 90 प्लस पॉइंट रहता है। क्योंकि दोस्तों थर्ड राउंड की दोस्तों जब काउंसलिंग की लिस्ट आती है उसमें दोस्तों काफ़ी जो है कट ऑफ मेरिट लिस्ट जो है डाउन हो जाती है। हालांकि SC/ST के लिए काफ़ी डाउन, कभी कभी 30 नंबर तक भी एडमिशन हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर के थर्ड लिस्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी दोस्तों जब थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ आएगी वो कितने नंबर तक जा सकती है। हालांकि दोस्तों मैं पहले से ही आपको बार बार ये बातें बताते आया हूँ दोस्तों कि थर्ड लिस्ट आती है, जैसा कि आपने कई लोगों ने पूछा था सर थर्ड लिस्ट आती है कि नहीं आती है, कब आएगी। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि थर्ड लिस्ट आती ही आती है, जैसा कि दोस्तों थर्ड लिस्ट आने वाली भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक दोस्तों मैं यहाँ पे एक सेफ जोन की बात करूँगा, यानी कि एक सेफ स्कोर की बात करूँगा कि अगर आपका इतना है तो आप उम्मीद कर सकते हो एडमिशन के लिए। यानी कि दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, अगर आपका 78 प्लस मार्क्स अभी अगर आपका है, तो आप जो है एलिजिबल हो वहाँ पे, यानी कि थर्ड लिस्ट के जो है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, यानी दोस्तों जब थर्ड लिस्ट की काउंसलिंग आएगी, डेट आएगी, यानी दोस्तों जब थर्ड लिस्ट के लिए एक लिस्ट आएगी तो आपका एडमिशन होने का चांसेस रहता है। ओके, वहीं दोस्तों अगर हम बात करें EWS कैंडिडेट, यानी कि अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो अगर आपका 75 नंबर तक भी अगर आपका है, तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस रहता है जो थर्ड लिस्ट आती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट, यानी दोस्तों अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका भी 73 नंबर तो होना ही चाहिए, तब जा करके आप एक सेफ जोन में हैं, यानी कि आपका भी एडमिशन होने के चांसेस है। हालांकि दोस्तों 2 से 4 नंबर कम भी हो सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें ST और SC कैटेगरी के लोग, यानी दोस्तों अगर आप SC/ST जो है कैंडिडेट हैं, तो 68 नंबर, यानी कि 68 70 नंबर 68 नंबर तक आपका रहना चाहिए, तब जा करके आपका थर्ड लिस्ट की जो दोस्तों जब आएगी, यानी कि दोस्तों जब थर्ड लिस्ट की जो है आपकी आएगी कट ऑफ मेरिट लिस्ट, तब जा करके आपका एडमिशन होने का चांसेस रहता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी बात, जो कि दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल ये होगा कि जब थर्ड लिस्ट आएगी तो उसकी काउंसलिंग कब से होगी। देखिए दोस्तों जो काउंसलिंग की बात होती है, हालांकि अभी 21 यानी कि 21 नवंबर तक अभी BA की काउंसलिंग चलने वाली है दोस्तों। अब जो है 21 नवंबर के बाद ही यानी कि थर्ड लिस्ट दोस्तों जब भी आएगी, थर्ड लिस्ट जब भी आएगी यानी कि 21 नवंबर के बाद ही उसकी काउंसलिंग की डेट रहेगी। यानी कि दोस्तों 21 नवंबर के बाद ही आपका काउंसलिंग थर्ड लिस्ट के लिए होगा। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दोस्तों कोई अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बताएंगे।